चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का कार्य और समय के प्रैक्टिस का पार्ट 14 है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि एक आदमी एक सप्ताह में 50 घंटे काम करके 2000 रुपये कमाता है और उसे अतिरिक्त घंटे के लिए सामान्य घंटों का 1/2 यानी 1.5 गुना चुकाया जाता है। अतिरिक्त घंटे के लिए यानी 50 घंटे में तो इसने काम किया, लेकिन उसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसे जितना 1 घंटे में मिल रहा है उसका 1.5 गुना मिलेगा। ठीक है, तो एक सप्ताह में उसे रेंज 2300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, एक सप्ताह में 50 घंटे काम करके 2000 रुपये कमाता है। अब देखते हैं एक सप्ताह में कितने घंटे काम करता है एक्स्ट्रा, जिससे उसे 2300 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना होगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो चलिए, दिया है कि 50 आवर में ये कमा रहा है 2000 रुपये, एक हफ्ते का काम। ठीक है ना, तो एक आवर में कितना कमाएगा, 2000 बटा के 50 कितना आ जाएगा आपका 40 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। यानी पहले शुरुआत में सामान्य अवस्था में ये 50 घंटे में 2000 रुपये कमा रहा है, तो एक घंटे में 40 रुपये की दर से काम करके कमा रहा है। अब बोल रहा है प्रश्न में कि एक सप्ताह में उसे 2300 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने घंटे काम करने होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 50 घंटे के बाद। तो देखिए, 50 घंटे तक तो ये 40 रुपये पर घंटे के हिसाब से काम करेगा तो 2000 रुपये कमा लेगा, है ना। तो देखिए फिर से 50 आवर में आपका 2000 रुपये कमा लिया। प्रश्न में यही दिया है, 50 घंटे में 2000 रुपये कमा रहा है। उसके बाद जब काम कर रहा है यानी अतिरिक्त घंटों के लिए काम करेगा, यानी 50 घंटे के बाद, तब आपका 1.5 गुना मिल रहा है प्रति घंटे के हिसाब से, तो 2300 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना रुपये प्राप्त कर रहा है वो निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा हो गया जितना प्राप्त कर रहा है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू था 2000, यानी 300 रुपये आपका एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहा है। 300 रुपये हो गए। अब इस 300 रुपये को एक्स्ट्रा काम करके ही प्राप्त करेगा। ठीक है ना, तब देखिए हम लोग निकालते हैं कि अगर 1 घंटे में एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा 1 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो उसको किस दर से मिल रहा है। तो वही बोल रहा है प्रश्न में कि अगर अतिरिक्त घंटों के लिए सामान्य घंटों का 1/1.5 गुना मिल रहा है, यानी अगर 1 घंटे में पहले सामान्य समय में 40 रुपये कमा रहा था, तो अतिरिक्त अगर 1 घंटा कर रहा है तो सामान्य का 1.5 गुना मिलेगा। 1.5 गुना यही 3/2, यानी कितना हुआ 60 रुपये। यानी 50 घंटे के बाद जितना काम कर रहा है उससे उसको 60 रुपये की दर से प्राप्त हो रहा है। और अतिरिक्त कितना रुपये कमाया है, 300 रुपये। ठीक है ना, यानी इस दर से ये 300 रुपये कमाया है। तो कितने घंटे और काम करके कमाया है वही पूछ रहा है, अतिरिक्त घंटा। तो 60 रुपये 1 घंटे में कमा रहा है, तो 300 रुपये कितने घंटे में कमाएगा, उसके लिए निकालेंगे वही 300 में 60 का भागा दे देंगे। तो कितना आ रहा है आपका 5 आवर, यानी अतिरिक्त 5 घंटे ये काम करेगा, जिससे ये 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है और एक हफ्ते में टोटल 2300 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो किस दर से कर रहा है, अतिरिक्त घंटे में आपका जो सामान्य अवस्था में 40 रुपये पर आवर के हिसाब से काम कर रहा था, प्रश्न में बोल दिया कि अतिरिक्त जो 1 आवर करेगा उसका 1.5 गुना प्राप्त होगा। तो 40 का 1.5 गुना आपका 60 हो गया। इस दर से ये 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो एक कितने घंटे में 300 रुपये कमाएगा, उस हिसाब से 5 घंटे में, यानी अतिरिक्त 5 घंटे इसने काम करके हफ्ते में 2300 रुपये कमाया, जबकि कमाना था 50 घंटे में 2000 रुपये। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 आवर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 60 आदमी दिया है एक काम को 250 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 200 दिनों तक काम करते हैं। मौसम ख़राब होने के कारण काम 10 दिन तक रुक दिया जाता है। तो काम को समय से पूरा करने के लिए, यानी टोटल काम आपका 250 दिन में पूरा हो जाए, कितने अधिक आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने अधिक आदमी लगाए जाएंगे। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, M1D1 W1 = M2 D2 W2। ठीक है, लेकिन कैसे लगेगा इसको देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में दिया 60 आदमी किसी काम, मान लेते हैं कोई काम W है, उसको 250 दिन में पूरा करते हैं। तो 60 × 250 बटा के W।
अब बोल रहा है कि वे 200 दिनों तक काम करते हैं, तो देख लेते हैं 200 दिनों में कितना काम हो जा रहा है। वही 60 आदमी काम करेंगे 200 दिन तक, मान लेते हैं डब्लू डैश काम हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 60 से तो 60 डायरेक्ट कट गया, ये कितना आया 25 से 10 हाली में, ये आपका 8 हाली में, फिर काटें 2 से 4 हाली में, ये 5 हाली में। तो डब्लू डैश कितना हो गया, यानी 200 दिनों में कितना काम हुआ, 4W बटा के 5। तो 200 दिनों के बाद कितना काम शेष बचा जिसको बाद में करना रहेगा, तो शेष आपका बच गया W में से W डैश माइनस कर दे, यानी जितना काम था उससे जितना काम हुआ है 200 दिनों में उसको माइनस कर दे, W माइनस 4W बटा के 5। इतना काम हुआ है आपका 200 दिन में, कितना बचेगा, W बटा के 5, इतना काम आपका बच गया। अब बोल रहा है मौसम ख़राब हो गया 200 दिन बाद, जिसके कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया। काम रुक गया तो देरी होने लगा, तो देरी होने के लिए समय से काम होने के लिए एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे, तभी जाके काम जल्दी होगा। तो टोटल काम 250 दिन में हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है तो काम को समय से पूरा, यानी 250 दिन में होने के लिए अब समय कितना बचा काम को करने के लिए, 200 दिन पहले बीता, 10 दिन मौसम ख़राब में बीत गया। तो शेष समय कितना बचा, जो पहले था 250 में से आपका 200 माइनस हो गया और माइनस 10 हो गया, यानी 40 दिन आपका बचा है काम को करने के लिए। ठीक है, कितना काम करना है, इतना काम करना है, और कितने व्यक्ति की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, तो 60 पहले थे, अब उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, मान लेते हैं वो x व्यक्ति हो गए, जिनको 60 प्लस x व्यक्ति मिलके काम को करने लगे। फॉर्मूला वही लगाएंगे, M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2। M1 का मान कोई रख देते हैं, प्रारंभ वाला रख देते हैं कि 60 व्यक्ति 250 दिन में आपका W काम कर रहा है, तो 60 प्लस x व्यक्ति। जब अतिरिक्त व्यक्ति लगाएंगे तो 60 पहले जितने थे उससे प्लस x, इतने व्यक्ति काम करेंगे। 40 दिनों में काम को समाप्त करना है। कितना काम बचा है, W बटा के 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए W से कट गया, ये कितना आया, गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200 से हम काटेंगे यहीं पे 8 हाली में, ये फिर से गया 10 हाली में, ये 5 गया और ये फिर से 4 से फिर गया ये 15। कितना आया यहाँ पे 75 इक्वल टू 60 प्लस x, इतना बचा। W से W कट ही गया था, यहाँ से x का मान कितना आया 15। x हम लोग क्या है, x माने हैं कि अतिरिक्त कितने व्यक्ति लास्ट के 40 दिन में काम कर रहे हैं, जिससे काम समय से यानी 250 दिनों में हो जा रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया अगला क्वेश्चन, बोल रहा है ए एक ज़मीन का 2/5वां हिस्सा 6 दिन में जुताई कर रहा है। मान लेते हैं कि टोटल जो हिस्सा है वो W काम है करने को। ए W के 2/5 हिस्से को जोत रहा है 6 दिन में। अब हम लोग निकालते हैं कि टोटल कितने दिन में कर रहा है। तो टोटल करने के लिए 5 का इधर से गुणा करेंगे, 2 भागा चल जाएगा, कितना आ जाएगा W 15 दिन में काम होने लगेगा। बी इसी तरह उस W के 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो W काम कितना करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 दिन। यानी अब ए और बी पूरे एक समान कार्य को 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, ए किसी काम को 15 दिन, बी उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 30। पर डे काम हो गया 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, इसका 1 यूनिट पर डे के हिसाब से बोला है। तो साथ साथ काम करते हुए, जब साथ साथ काम करेंगे तो जुट जाएंगे, इनका पर डे वर्क जुट जाएगा। कितना आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। इतना काम हो जाएगा। करते हुए ए और बी ज़मीन का 4/5वां हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। कितना आपका काम है 30 यूनिट, इसका 4/5वां हिस्सा कितना आ जाएगा 30 × 4/5 यानी 24 यूनिट। बोल रहा है कि 24 यूनिट ए और बी इस दर से 3 यूनिट की दर से कितने समय में करेंगे, यही पूछ रहा है। तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क और कितने समय कार्य हो रहा है वो। टोटल काम करने को है आपका 24, यानी 30 का 4/5वां हिस्सा। पर डे वर्क आया आपका दोनों का मिलकर 3 यूनिट पर डे और समय टी। यहाँ से टी का मान कितना आ जाएगा 8 डे, यानी 8 दिन में आपका ये दोनों ज़मीन के 4/5वें हिस्सों को मिलके जोड़ देंगे, ठीक है ना, या फिर काम कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दिया, यदि ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिनों में और बी उसी काम का 1/6 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करके 180 रुपये प्राप्त करें तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए जब हिस्सा मिलता है, आपको मजदूरी मिलता है, तो मजदूरी किस रेशियो में बढ़ता है, तो जो व्यक्ति या ग्रुप है उनके प्रतिदिन काम के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कि ये ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में करते हैं, तभी हम लोग टोटल काम निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ए कर रहा है आपका डब्लू काम मान लेते हैं, तो उसके 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहा है, तो डब्लू काम कितने दिन में करेगा, 4 तियाँ 12। बी क्या कर रहा है, डब्लू के 1/6 भाग को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो डब्लू काम कितना करेंगे, 24 दिन में। ठीक है। अब पूरा काम निकल गया। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम आ गया 24, ये आ गया 2 यूनिट पर डे, ये 1 यूनिट पर डे। अब क्या होगा, इनके पर डे काम का अनुपात हो गया 2:1, यानी जो पैसा प्राप्त हो रहा है 180, वो 2:1 में बटेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी के प्रतिदिन काम का अनुपात 2/1 यहाँ आ रहा है, ए आपका 2 के है तो बी आपका 1 के या के होगा। तो जितना पैसा इन दोनों में बट रहा है उनका योग ही टोटल के बराबर होगा, यानी ए को मिला पैसा प्लस बी को मिला पैसा का योग टोटल पैसे के बराबर होगा। यहाँ से 3k = 180 के बराबर आ गया आपका 60। अब के बराबर 60 आ रहा है तो के कितना है, बी का मान पूछ रहा है। ए को कितना हिस्सा मिला, ए को मिला 2k। 2k कितना हो गया आपका, के आपका 60 आ रहा है, तो 2k आपका हो गया 2 × 60 यानी 120 रुपया। ए को मिला 120 रुपया और बी को मिला आपका 60 रुपया। तो ये ध्यान रखें प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़बड़ी भी ना हो कि 60 भी दिया 120 खाली के का मान आया टिक कर दे। किसका पूछ रहा है उसको ध्यान दे। अगर बी का पूछता तो 60, ए का पूछा तो 120 आंसर। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।